अभी तो आप में से बहुत सारे लोग शौक होंगे कि इतनी जल्दी जो वीडियो है वो आखिर क्यों आ गई है, क्योंकि मैं तो शाम को चढ़ाता हूँ। क्या मतलब कि शाम को वीडियो नहीं आने वाली है? आप लोगों के दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो देखो यार, मैं तुम लोगों को पहले बता दूँ कि जो वीडियो है ये बोनस वीडियो है। तो ये बोनस वीडियो क्यों है, मैं तुम्हें पहले बता दूँ कि हमारे 3.31 के हो चुके हैं। और तुम लोगों ने मतलब कि जितना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है इसके लिए मतलब कि मेरे को लगता है कि यार इतना तो करना मेरे लिए बनता ही है कि तुम लोगों के लिए मतलब कि इतनी वीडियो तो मैं बना ही सकता हूँ। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो होगी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो हमारे चैनल की रीच जो गिरी चुकी थी, आपको पता ही था कि मेरा चैनल थोड़ा बहुत डेड पड़ चुका था, क्योंकि जब मेरे पेपर आए थे तो मैंने छोड़ दिया था। तो अब जो रीच है वो वापस आने लगी है, तो इसलिए बस ऐसे सपोर्ट करते रहो। तो चलो बिना देरी के आज का ये जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो अभी के टाइम पे पॉइजन गन यानी कि लिटिल फाइट डॉक्टर थी और शाओया ने दो दो ग्रुप्स को आपस में बांट लिया था। और ये जाने वाले थे 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए, जो उनकी अलाइंस थी उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने वाले थे। और हमें दिखाया जाता है कि दोनों अपने ग्रुप्स को अलग अलग करके दो अलग अलग डायरेक्शन से जाने लगते हैं। और जो शायन था वो आगे बढ़ रहा, तब भी हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने कुछ दाऊ वोंग लेवल के वॉरियर आ जाते हैं और साथ में उनके साथ कुछ और वॉरियर्स भी थे। और ये देख के जो बाकी यहाँ पे जो शायन के ग्रुप के लोग थे वो एकदम रेडी हो जाते हैं कि भैया आप तो इनके साथ फाइट करनी पड़ेगी। और हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो कहता है तुम लोग पीछे रहो, और आगे जाता है और अपने हाथ में अपनी ग्लेश फ्लेम को निकालता है और उसे अलग करके जो आप कह सकते हो फॉलन हार्ट फ्लेम थी उसकी पावर का यूज़ करके बस उन लोगों को ऐसे मतलब कि जला के राख कर देता है। ये देख के जो बाकी लोग थे वो एकदम शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। ये इतना मतलब कि तुम कह सकते हो जो बंदा है एक तो यंग दिख रहा है, वो इतनी कम एज में मतलब कि इतना ताकतवर है कि इसने दाऊ वोंग को सिर्फ ऐसे ही मतलब कि जला के राख कर दिया। आखिर इसकी जो पावर लेवल है वो किस लेवल पे है। और हमें दिखाया जाता है वो लोग बहुत शौक थे और कहते हैं कि हमारी अलायंस लीडर ने जिस बंदे को मदद के लिए बुलाया है, सच में जो उसका टैलेंट है वो ऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सच में मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पावरफुल है ये बंदा। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कहते हैं कि इसे हल्के में लेने की आए तो हमें बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। और वो उनका जो आप कह सकते हो कमांडर था उनकी टीम में, वो शाओइंग के पास आता है और उससे कहता है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, सच में हमें नहीं लगा था कि आपकी जो पावर है वो इतनी होगी। तो शाओइंग कहता है कि आपका कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी हमें फ़ाइट पे फोकस करना होगा। तो चलो बिना किसी टाइम को गवाए अभी हमें आगे चलते हैं। आप चलो मैं अभी आता हूँ। और हमें दिखाया जाता है वो लोग उससे मतलब कि ग्रीट करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है शाओयन को जो झाड़ियों में देखता है और कहता है कि बाहर आ जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है एक लेडी जो कि नकाब के अंदर बिल्कुल मतलब कि आप कह सकते हो कवर थी, वो शाओयन के पास आती है और कहती है कोई और नहीं थी, ये क्वीन मेडुसा थी। तो शाओयन कहता है कि जैसे होल सोल का जो बंदा होगा वो आएगा, जैसा कि मतलब कि तुम कह सकते हो लिटिल फाइट डॉक्टर ने बताया था, तो तुम्हें बस उससे जाके फाइट करनी है और तब तक तुम मतलब कि बिल्कुल भी अपनी पावर को रियल पावर को शो मत करना। तो ये सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है वो हामी भरती है। तो शान कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी क्रिटिकल मोमेंट क्यों ना हो, इतना कि जब तक हम मतलब कि मरने पे आ जाएं तब मतलब कि तुम हमें बचाने के लिए आ सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम ऐसे मतलब कि पहले आ जाओ और उस बंदे को पहले सतर्क कर दो। हमें बस पहले उन्हें मजबूर करना है कि उन्हें मतलब कि टाइप तक इतना मजबूर कर देना है कि वो जो लोग होंगे उन्हें मतलब कि उस जो सोल ऑफ सोल का बंदा है उसे बुलाना ही पड़ेगा। और जैसा कि अभी के टाइम पे लिटिल फाइट डॉक्टर ने कहा था कि उस बंदे की पावर लगभग लिटिल फाइट डॉक्टर के बराबर है, तो इसका यही मतलब है कि तुम उससे फाइट कर पाओगी। तो ये सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है वो कहती है कि हाँ तुम फिक्र मत करो, और वो शाओन के साथ जाने लगती है और वो अपनी दुई की विंग्स को भी बना लेती है। तो आप कह रहे हो कि दाओजुंग में तो बिना दुई की विंग्स के बंदा उड़ सकता है, तो आकर जो क्वीन मेडुसा है उसने आकर अपने दुई की विंग्स को क्यों निकाल लिया है? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि वो सबको ये दिखाना चाहती थी कि वो एक दाऊ फैंग या फिर दाऊ वोंग लेवल की वॉरियर है, ताकि किसी को भी पता नहीं लगे कि वो एक दाओजुंग लेवल की वॉरियर है, वरना सबकी तो पहले फट के हाथ में आ जाएगी ना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन को फॉलो करने लगती है और थोड़ी देर में जो शाओयन होते हैं, और अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि जो भी लिटिल फाइट डॉक्टर का जो आप कह सकते हो समूह था, वो दानू समूह जो होते हैं यानी कि जो दानू ग्रुप थे वो आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि वो एक साइड से घूम के जा रहे थे, ताकि मतलब कि अगर एक के साथ कुछ हो जाता है तो दूसरा जो है पीछे से आके मतलब कि उनकी मदद कर सकता है। तो उन्होंने ऐसी प्लानिंग करके गए थे, वो पूरे ग्रुप को एक साथ लेके नहीं चल रहे थे। हमें दिखाया जाता है जो शाओयन होता है और लिटिल फाइट डॉक्टर का ग्रुप जब आपस में मिलता है तो कहते हैं चलो बहुत बढ़िया, और वो आगे चलने लगते हैं फिर साथ में। तभी हमें दिखाया जाता है सामने एक बड़ी सी ब्लैक मिस्ट फॉग को दिखाया जाता है, और गाइस ये एक पॉइजनस फॉग थी। और हमें दिखाया जाता है जो लिटिल फाइट डॉक्टर होती है वो कहती है एल्डर जी, क्या सच में मतलब कि तुम्हें लगता है कि तुम इसके अंदर छुप सकते हो? तो गाइस जस्टली जो इनका अभी के टाइम पे वॉइस कैप्टन है या फिर आप कह सकते हो वॉइस लीडर है इस अलायंस का, और जो इनका मेन लीडर है उसे एल्डर पूर्वज कहते हैं, मतलब कि पूर्वज जी कहते हैं।
और इसे मतलब कि एल्डर जिंग या फिर जी कहते हैं। तो इस बंदे को मैं एल्डर जी कहूँगा, और जो उनका मेन लीडर है जो दाऊ जोंग लेवल पे, मैं उसे पूर्वज कहूँगा, क्योंकि नॉवल में उसे पूर्वज ही कहते हैं। लेकिन ये जो इनका वॉइस कैप्टन है, आप कह सकते हो वॉइस लीडर है, इसकी जो मतलब कि नाम है वो थोड़ा जी करके ही पड़ता है, और मतलब कि आप कह सकते हो जी के सिमिलर ही है। तो इसलिए मैं जो इसका नाम है वो जी लूँगा, वरना इसका जो नाम है वो लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, तो मतलब कि क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत ही आप कह सकते हो अभी इतनी हार्ड नहीं है कि मतलब कि मैं उसके नाम को बार बार प्रोनाउंस कर सकूँगा। ये नॉवल में थोड़ी बहुत ही दिक्कत दे सकता है, इसलिए मैं इसको अभी के टाइम पे जी बोलूँगा, एल्डर जी। और हमें दिखाया जाता है कि जो इनका वॉइस लीडर था एल्डर जी, ये अपने कुछ बंदों के साथ बाहर आता है, और बाहर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि सच में तुम मतलब कि सच में इतनी ज़्यादा ताकत रखती हो कि इस बार मतलब कि हमसे फाइट करने के लिए आई हो। लगता है कि तुम्हें हमारे पूर्वज से डर नहीं लगता। पिछली बार तो तुम लोग ज़िंदा बच गए थे, लेकिन इस बार तो तुम बिल्कुल भी मतलब कि ज़िंदा नहीं बचने वाले हो। और वह हाई कहता है कि पहले भी मतलब कि हम लोग बहुत बार फाइट कर चुके हैं, लेकिन इस बार की जो फाइट होने वाली है ये फाइनल फाइट होने वाली है। और जो तुम्हारा पॉइजन मतलब कि पॉइजन अलाइंस है, इस बार तो पक्का हम इसको अपने अंदर हथिया के रहेंगे, चाहे तुम इस बार जितना भी मतलब कि जोर लगा लो। ये सुन के जो लिटिल फाइट डॉक्टर होती है वो कहती है ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कितना मतलब कि आगे जाता है और कौन क्या करता है। और वो जो एल्डर जी था वो कहता है कि तुम देखा जाए तो तुम सच में मतलब कि अच्छी खासी ताकतवर हो, और इतने कम टाइम में मतलब कि इस लेवल तक पहुंच चुकी हो। लेकिन हम लोग ओल्ड जनरेशन के लोग हैं, तो हमसे लड़ना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला तुम्हारे लिए। आज हम तुम्हें रियल पावर दिखाएंगे हम लोगों की। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिटिल फाइट डॉक्टर थी एक मतलब कि अटैक उन लोगों पे कर देती है। देख के वो लोग हमें दिखाया जाता है कि एल्डर जी के पीछे कुछ आप कह सकते हो दाऊ हुआंग लेवल के वॉरियर थे। वो अपनी पावर एल्डर जी के अंदर मतलब कि आप कह सकते हो ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से जो एल्डर जी थे वो उसके अटैक को रोकने में सक्षम हो जाते हैं। और इसकी वजह से उन्हें भी थोड़ा आप कह सकते हो अंदर से थकावट महसूस होने लगती है। दरअसल क्या ये थकावट इसलिए महसूस हो रही थी क्योंकि उनके पास कोई भी जो मौलान बुजुर्ग थे उनकी तरह कोई भी टेक्निक नहीं थी कि वो बिना किसी मतलब कि दर्द की या फिर बिना किसी आप कह सकते हो डी बेनिफिट या फिर मतलब कि आप कह सकते हो बिना किसी कमी के एक दूसरे की स्पिरिचुअल एनर्जी को एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकें। तो इसलिए मतलब कि उन्हें भी थोड़ी बहुत इसका तो कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेज तो भुगतने ही पड़ेंगे ना। और हमें दिखाया जाता है ये करने के बाद वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मतलब कि तुम हम पे अटैक कर पाओगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयान था वो कहता है कि क्या तुम्हें मतलब कि लगता है कि तुम कुछ कर पाओगे। और हमें दिखाया जाता है कोई कागज़ के टुकड़े को बाहर निकाल के उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है क्या यही तुम्हारा मतलब कि तुम कह सकते हो गद्दार इंसान थे जिन्होंने मतलब कि तुम्हें भेजने की कोशिश की थी। तो हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं अच्छा तो तुमने मतलब कि उस मक्खी को मतलब कि जो भी था यार तुम कह सकते हो उनका बिच्छू था उसको मार दिया था शाओयान ने, जो उनको ऐसे वैसे खबरें पहुंचाने के लिए यूज़ किया करते थे। जैसे कि मतलब कि ह्यूमंस में एक दूसरे पहले के ज़माने में खत भेजने के लिए कबूतर का यानी कि पिजन का यूज़ होता था, वैसे ही अभी के टाइम पे ये लोग बिच्छू का यूज़ कर रहे थे। तो कहते हैं सच में देखा जाए तो तुम्हारा जो टैलेंट है बंदे, तुम तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर निकले। तुमने मतलब कि सच में हमारा जो खबरी है यानी कि जो हमें खबर दिया करता था, तुमने सच में मतलब कि उसके इस ज़रिए को पकड़ लिया। हम भी तो सोचें कि उसका मैसेज हम तक पहुंचा क्यों नहीं था। चलो कोई ना, आज चाहे का जो भी हुआ हो तुम तो आज हमारे हाथ से पक्का मरोगे। और वो कहता है कि देखो यार तुम्हारा टैलेंट देख के मेरे को लगता है कि तुम सच में थोड़े बहुत जीनियस हो, तो क्यों ना तुम इन्हें छोड़ के हमारे साथ मिल लो, वरना तुम सच में मतलब कि बेवजह ही मारे जाओगे। और मैंने तुम्हें यहाँ पे मतलब कि आज से पहले तो कभी देखा नहीं है, ना ही तुम्हारा नाम सुना है। तो शाओन कहता है कि ज़्यादा बकवास मत करो। और हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं मतलब कि लिटिल फाइट डॉक्टर की थी चलो अब फाइट को स्टार्ट करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लिटिल फाइट डॉक्टर के पीछे 5 लोग थे जो दाऊ हुआंग लेवल पे थे। हमें दिखाया जाता है वो अपने अटैक को कंबाइन करते हैं और लिटिल फाइट डॉक्टर के एकदम पीछे करने वाले थे। तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओयान होता है वो कहता है लिटिल फाइट डॉक्टर अपने पीछे देखो। तभी लिटिल फाइट डॉक्टर अपने पीछे देखती है और हमें दिखाया जाता है कि जो उसका कमांडर था उसने मतलब कि लिटिल फाइट डॉक्टर के साथ गद्दारी करके और अपने साथ कुछ और भी मतलब कि 4 दाऊ हुआंग को जोड़कर लिटिल फाइट डॉक्टर पर अटैक कर दिया था। ये देख के लिटिल फाइट डॉक्टर बड़े आराम से उनके अटैक को आप कह सकते हो डॉज कर लेती है। और ये देख के जो बंदे होते हैं उनकी फट जाती है। वो कहते वो सोच रहे थे कि मतलब कि हम लोग तो मतलब कि ऐसे ही इसको इंजर्ड कर देंगे तो बाद में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको इसके लिए मारना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन ये मतलब कि कैसे हो सकता है कि ये जो है ये ऐसी मतलब कि हमारे अटैक्स को झेल सकती है। और मैं बता दूं यहाँ पे अभी के टाइम पे जो उनका पूर्वज था वो भी वहाँ पे अपीयर हो जाता है और कहता है कि तुम लोग मतलब कि सच में छोटी जनरेशन तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम हम जैसी बड़ी जनरेशन से फाइट कर सकते हो। और ये कहने के बाद वो मतलब कि और भी बहुत कुछ कहते हैं लिटिल फाइट डॉक्टर से। और लिटिल फाइट डॉक्टर का भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था उन 5 कमांडर्स पे। और गाइस वो जो उनमें से एक बंदा था वो उसका सबसे ज़्यादा भरोसेमंद आदमी था जिसको यूहानी मतलब कि आप कह सकते हो
हाउ कुछ ऐसी वो है, कुछ ऐसी नाम से उसे बुलाया जाता है उस कमांडर को। अभी थोड़ा बहुत नाम उसका याद नहीं आ रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि उससे बहुत ज़्यादा उस पर भरोसा था, लेकिन उस बंदे ने उसके साथ मतलब कि विश्वासघात कर दिया था। और वो मतलब कि आप कह सकते हो थोड़े साइड हो गए थे। और ये देख के मतलब कि जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो कहती है कि मैंने कभी तुम पे मतलब कि ऐसे तुम पे कभी चिल्लाया नहीं, तुम्हें हमेशा जो चीज़ चाहिए थी वो हमने तुम्हें प्रोवाइड की, लेकिन फिर भी तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। ये तो बिल्कुल भी मतलब कि एक्सेप्टेबल नहीं था कि तुम मतलब कि जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया, तुम्हें तो हम सब कुछ देते थे, आकर फिर भी मतलब कि तुमने हमारे साथ विश्वासघात करके इनके साथ मिलने की कोशिश की है। तो वो जो बंदा होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो क्या उसका नाम बूहे है, कुछ ऐसे ही नाम है उसका। और हमें दिखाया जाता है वो जो एल्डर बूहे था वो कहता है कि तुम्हें मतलब कि ये पता होना चाहिए कि मैं पहले तुम्हारे जो पॉइजन अलाइंस है उसके अंदर आया इसलिए था ताकि मतलब कि मैं तुम कह सकती हो तुम्हारी जो खबर है वो अपने एल्डर्स तक पहुंचा सकता हूँ, अपने पूर्वजों तक पहुंचा सकूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने पूर्वजों को छोड़ के तुम्हारी अलाइंस को ज्वाइन कर लूँगा? तुम्हें मुझे अपने अंदर लेने से पहले मेरी जो बैकग्राउंड है उसको देख लेना चाहिए था। ये देख के जो आप कह सकते हो लिटिफाइड डॉक्टर है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन पर अटैक करने के लिए चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो 10,000 स्कॉर्पियन अलायंस के जो लीडर थे यानी कि पूर्वज थे, वो तभी लिटिफाइड डॉक्टर के अटैक को रोकने के लिए अपने अटैक को भी कर देते हैं। और जैसे उनके अटैक आपस में टकराते हैं, हमें दिखाया जाता है कि वो जो 5 लोग थे वो अभी के टाइम पे 10,000 स्कॉर्पियन अलायंस है उसके अंदर दौड़ रहे थे ताकि वो अपने आप को बचा सकें, क्योंकि उन्हें पता था कि जो लिटिफाइड डॉक्टर है उसका जो पॉइजन है वो किस भयानक स्तर तक मतलब कि पहुँच चुका है। तो इसलिए वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो अटैक दोनों आपस में टकराते हैं, पूर्वज का और साथ में लिटिफाइड डॉक्टर का, तो उनमें उधर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि जो 5 लोग भाग रहे थे उनमें से 2 लोग वहीं पे आके मारे जाते हैं। ये देख के मतलब कि वो जो पूर्वज था वो मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सच में लिटिफाइड डॉक्टर, तुमने तो सच में बहुत अच्छा लागो, तुमने अटैक ही इस डायरेक्शन में किया, तुम्हें पता था कि मैं अटैक को रोकूंगा और तुमने अटैक इस तरह किया कि तुम 1-2 को यहाँ से ले जाओ। और हमें दिखाया जाता है, वो कहते हैं आगे, चाहे तुम कुछ भी करो लेकिन तुम देख सकती हो कि अभी के टाइम पे जो दाव होएंगी तुम्हारे अंदर मतलब की कमी हो चुकी है और हमारे पास कम से कम 8 दाव होएंगे और तुम्हारे पास 4 हैं। और गाइस इन्हें अभी के टाइम पे शाओयन और जो जी है उसके बारे में नहीं पता था कि दाव होएंगे लेवल के वॉरियर्स हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये कहने के बाद वो कहते हैं कि लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, अब जो फाइट है वो तो हो के रहेगी और तुम्हें पता लगेगा कि जो मेरे पूर्वज हैं वो कितने ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और ये देख के जो लिटिफाइड डॉक्टर है वो अपने मन में सोचती है कि जो इसका बल्कि तुम कह सकते हो जो इसकी पावर है वो बढ़ चुकी है। पहले ही 3 स्टार पे था, मुझे लगता है कि अब ये 5 स्टार तक मतलब कि जा चुका है, मतलब कि इसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है। मतलब कि 3rd स्टार से दाऊ हैंग के सीधा 4th स्टार पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो इतने टाइम से यही कर रहा था। मुझे लगता है कि ये छुप के मतलब कि जो अपनी इतनी लो प्रोफाइल रखता था अपने 10,000 स्कॉर्पियन जो अलायंस थी उसकी भी, मुझे लगता है कि ये इसलिए रखता था ताकि मतलब कि ये एक सर्टन टाइम आने पे अपने आप को शो करे और जब भी अपने आप को शो करे तो इसकी पावर जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, तो कोई भी मतलब कि बंदा इसको ऐसे ही नहीं कर पाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो पूर्वज तो कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया कि जो तुमने छोटे मोटे ग्रुप्स हैं उन्हें मतलब कि पहले निपटा दिया था मतलब कि हमारे लिए, और अब तुमने उन्हें कंबाइन करके एक ग्रुप बना दिया, इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी कि तुम्हें मार के जो तुम्हारा ग्रुप है उसको अपने अंदर लेने में, इसलिए हमारा जो आगे चल के कोई विरोध है वो भी नहीं कर पाएगा। ये सुन के जो लिटिफाइड डॉक्टर है वो कहती है बुड्ढे ज़्यादा बकवास मत कर, आज चल देखती हूँ तुझे तेरे अंदर कितनी ताकत है, तेरी हड्डियों में मतलब कि कितनी जान बची है कि तू मतलब कि हमसे बैक फाइट कर सकता है। यानी मैं मतलब कि तुझे बताती हूँ कि जो तेरी हड्डियाँ हैं वो बुढ़ी हो चुकी हैं, तो चल आजा मैं तुझे बताती हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जो लिटिफाइड डॉक्टर थी वो अपने नाखूनों को बड़ा करती है, वो उसकी एक स्वॉर्ड बना लेती है, अपना भी इसको स्टाइल होता है यार। और हमें दिखाया जाता है कि वो जाके जो पूर्वज था उसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है, और वो जो पूर्वज था हमें दिखाया जाता है वो भी अपने पॉइजन से अटैक कर देता है। और क्या यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो पॉइजन का यूज़ करते हैं, और जो चीमा एम्पायर है इसको पॉइजन एम्पायर भी कहा जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग थे एक दूसरे पे अपनी स्वॉर्ड से कभी पॉइजन से कभी इस चीज़ से कभी उस चीज़ से अटैक कर रहे थे। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि इनकी बॉडीज़ पे एक मतलब कि बिच्छू यानी कि एक स्कॉर्पियन का मतलब कि आप कह सकते हो टैटू बना होता है, और इस स्कॉर्पियन का मतलब कि आप कह सकते हो ये जो टैटू होता है ये किसी टेक्निक का सिंबल भी होता है। और कुछ कुछ की ज़्यादातर मतलब कि जो 90% लोग होते हैं उनकी बॉडी पे जो सिंबल है ये तो ऐसे ही बना होता है, लेकिन जो 10% लोग होते हैं वो उनकी बॉडी पे जो सिंबल होता है ये शो करता है कि उनके पास एक पावरफुल टेक्निक है जो कि मतलब कि उन्हें उनके पूर्वजों से मिली हुई है। जैसा कि आप मौलान बुज़ुर्गों को देख सकते थे, जैसे उनके पास उनकी बॉडी के ऊपर टाइगर, बियर और लाइन का सिंबल था वैसे इन पे भी है। और फिर हमें नीचे दिखाया जाता है कि नीचे शाओयान से लड़ने के लिए एक दाओ हुएंग लेवल 4 का वॉरियर और एक दाओ हुएंग लेवल 9 का वॉरियर इनकी पीक का वॉरियर आ जाते हैं। और गाइस ये कोई और नहीं थे, ये थे एक एल्डर जी जो कि पीक लेवल पे थे, और वो एल्डर वू हाओ मतलब कि वू हाओ जो भी है मतलब कि ये वू हाओ नहीं है गाइस, इसका नाम मतलब कि
कोई हुई, हाँ गाइस इसका नाम मेरे को याद आ गया, इसका नाम हुया है। और ये जो एल्डर हुया था जिसने गद्दारी किया अभी लिटिफाइड डॉक्टर से, ये दाओ फैंग लेवल 4 पे है। और ये दानू अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि शाओयान से फाइट करने वाले थे और ये कहते हैं बच्चे आज तो मतलब कि तो हमारे हाथों से मारा जाएगा। तुझे हमने मतलब कि बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटे पीछे हट ले पीछे हट ले, लेकिन तूने सच में हमारी बात को नहीं सुना। अब इस चीज़ के लिए तू खुद ही जिम्मेदार होगा अपनी मौत के लिए। तो अब तो अपनी मौत के लिए बिल्कुल तैयार रहे, क्योंकि आज तो हम तेरी हड्डियों का कचूमर बनाएंगे और बाद में से खाएंगे। और वो कहते हैं जो तेरा पॉइजन अलाइंस है बदकिस्मती से ये अभी बहुत बड़े मतलब कि तुम कह सकते हो बेनिफिट में नहीं रहने वाला, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है मुझे ज़्यादा बकवास करना पसंद नहीं है, चल आजा बुड्ढे आज मैं तेरी हड्डियाँ हैं इन्हें तोड़ूंगा। और हमें दिखाया जाता है जो ये जो दानू पूर्वज थे ये जाके शाओन पे अपने एक पंच को बना के शाओन पर अटैक करने के लिए चल जाते हैं। ये देख के जो शाओन होता है वो भी अपने ग्लेज फ्लेम को अपने हाथ में लेता है और जाके इन दानू जो पूर्वज थे हमें दिखाया जाता है कि इनके ऊपर जाके अटैक कर देता है। और ये दानव पूर्वज जैसे शाओन से टकराते हैं आपको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे वो क्या होने वाले थे। दानव जो पूर्वज थे ये पीछे दूर जाके गिरते हैं। और जो मतलब कि आप कह सकते हो जो 4th लेवल का पूर्वज था जिसके पास मतलब कि दाओ फैंग 4 की पावर थी, वो मतलब कि अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में मतलब कि थोड़ी बहुत ही जलन महसूस होती है। और वो कहते हैं क्या एक हेवनली फ्लेम, ये कैसे हो सकता है, मतलब कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे पता ही था कि जो बंदा है आखिर ये है कौन जो सिर्फ एक पंच के अंदर मतलब कि दाओ फैंग 4 और दाओ फैंग 9 को पीछे धकेलने में सक्षम है, वो भी एक दाओ फैंग लेवल 1 का वॉरियर। और ये देख के वो जो पीक का बंदा था यानी कि जो एल्डर जी था वो भी एकदम शॉक हो जाता है। और जो बंदा है ये भी एकदम शॉक हो चुका था कि भैया ये यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब कि आखिर ये बंदा आया कहाँ से है। और जो आसपास के पॉइजन सेक्ट के लोग थे वो भी शॉक हो जाते हैं देख के, जो फाइट में लगे हुए थे कि भैया जो मतलब कि अभी के टाइम पे हमारी लीडर ने जिस बंदे को बुलाया है सच में उसकी ताकत इस स्तर तक है कि वो सिर्फ एक अटैक में एक दाओ हुआंग की लेवल की पीक पे है और एक दाओ हुआंग लेवल की 4 की मतलब कि आप कह सकते हो लेवल पे वो इतनी ताकत रखता है कि मतलब कि एक अटैक में उन्हें पीछे धकेलने में सक्षम है। लेकिन फिर भी ये अभी फाइट को मतलब कि डिसाइड नहीं कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयान था वो चला जाता है इन पर अटैक करने के लिए। अपनी हैवी रोलर स्वॉर्ड को भी उसने समन कर लिया था और वो इन पर अटैक करने लगता है। जो शाओयान था वो सोचता है कि मुझे जल्दी से मतलब कि इन्हें मारना होगा, क्योंकि अगर मैंने इन्हें जल्दी से नहीं मारा तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकते हैं। क्योंकि जो शाओयान था उसे पता था कि उनके पास सिर्फ अभी के टाइम पे 8 दाव होंगे और उनके जो पॉइजन अलाइंस है उसके पास सिर्फ 4 हैं। तो मतलब कि हर एक बंदे को 2-2 दाव हैंग से लड़ना होगा। तो जो शाओयान था उसने सोचा था कि इन दानों को निपटा के वो पागियों को निपटाएगा, क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि जो पूर्वज है उसको जो लिटिल फाइट डॉक्टर है वो संभाल लेगी और जो होल ऑफ सोल का बंदा है उसको जो आप कह सकते हो क्वीन मेडुसा है अपनी बड़ा कि बड़ा धमाका वो मतलब कि संभाल लेगी। और जो यहाँ पे फाइट की आप कह सकते हो स्टेटस है उसको शाओयान ही संभालेगा। और शाओयान सोच रहा था कि अगर इनके दाव फैंग लाल के वो मर जाएंगे तो जो इनके बाकी मतलब कि कमज़ोर लोग होंगे वो पहले अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएंगे। और जब एक बार कॉन्फिडेंस बंदे का लूज़ हो जाए तो 50% मैच तो वो ऐसे ही जीत जाता है। हमें दिखाया जाता है जो शाओयान था तभी सोचता है कि मुझे ऐसे मतलब कि छोटे मोटे अटैक करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही करता रहूँगा तो सच में यार मैं इन्हें कभी नहीं मार पाऊँगा। हमें दिखाया जाता है अपने हाथ में एक सील बनाता है और कैसी कोई और सील नहीं थी माउंटेन मतलब कि आप कह सकते हो माउंटेन सील थी। और माउंटेन सील जैसे वो बनाता है हमें दिखाया जाता है आसपास की एनर्जी वो उसके हाथ में इकट्ठा होने लगती है, उसकी दुई की भी उसके हाथ में इकट्ठा होने लगती है। ये देख के वो जो दानों बूढ़े थे वो एकदम शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज़ है कि मतलब कि ये इतना ज़्यादा आखिर फास्ट कैसे हो सकता है कि मतलब कि इसने थोड़े टाइम में जो अपनी एनर्जी है अपने हाथ में कलेक्ट कर लिया है। ये तो सच में कोई भी नॉर्मल चीज़ नहीं लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो शायर होता है वो उस माउंटेन सील को सीधा जो 4th लेवल का पूर्वज था दाओ फैंग लेवल की 4th नंबर पे था उस पर अटैक कर देता है। और जैसे ही माउंटेन सील जाके उससे टकराती है हमें दिखाया जाता है इस बंदे ने अपनी मतलब कि आप कह सकते हो बॉडी से एक बिच्छू को समन करके शाओयान पे अटैक किया था। लेकिन वो जो बिच्छू था वो उसकी सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक थी, लेकिन वो जो बिच्छू है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है माउंटेन सील के सामने। और जो माउंटेन सील है वो जाके उसे टकरा जाती है। जैसे वो उसे टकराती है जाके वो जो बंदा होता है वो मतलब कि आप कह सकते हो दूर जाके गिरता है और अधमरी हालत में आ जाता है और उसकी पावर इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि वो वापस अटैक भी नहीं कर सकता था। ये देखिए जो आसपास के लोग थे जो आसपास मतलब कि फ़ाइट कर रहे थे दरअसल गाइस उन्हें भी मतलब कि पता लग रहा था, क्योंकि जो शाओयान की फ़ाइट थी वो थी मतलब कि इतनी ज़्यादा आप कह सकते हो ध्यान को खींचने वाली कि सब बंदों का ध्यान उसकी फ़ाइट पे जा रहा था। लेकिन जो लिटिल फाइट डॉक्टर पूर्वज थे उनका ध्यान तो इस पर बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि ये देख के वो जो 9th लेवल का मतलब कि आप कह सकते हो जो एल्डर जी थे वो एकदम मतलब कि गुस्से में आ जाते हैं कि आखिरकार ये बंदा है कौन और ये आया कहाँ से है कि जिसने सिर्फ एक अटैक में
दाओ हुआंग लेवल के वॉरियर को, जो कि 4th नंबर पे है, उसको अधमरी हालत में पहुंचा दिया। लगता है इस बंदे के पास कोई अच्छी खासी दाओ टेक्निक्स हैं। और ये कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसके एल्डर को पता लग गया कि एक दाओ हुआंग लेवल 4 का वॉरियर मारा गया है, क्योंकि एक दाओ हुआंग की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कि तुम कह सकते हो इज्जत थी, क्योंकि दाओ हुआंग बहुत ज़्यादा कम होते थे और उनके दाओ हुआंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थे। तो उनका दाओ हुआंग लेवल का वॉरियर मारा जा चुका है, तो इनके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि इनके पास थे ही 8, और अगर इन्हें बाकी एम्पायर्स के सामने जाए खड़ा होना है तो कम से कम इनके पास भी तो दाओ हुआंग होने चाहिए ना। क्योंकि जो शाओयान की टीम है, आपको बता दूँ, जो शाओयान की यान अलायंस है उसके पास भी कम से कम 10 दाओ हुआंग तो है ही है अभी के टाइम पे, गुहे को मिला के। तो ये देखने के बाद जो बनता है वो शाओयान पर अटैक करने के लिए जाता है, ताकि शाओयान इस बंदे को ना मार डाले। और जैसे ही वो हमें दिखाया जाता है कि वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक अपनी स्कॉर्पियन, हमें दिखाया जाता है अपनी स्कॉर्पियन टेक्निक का यूज़ करके शाओयान पर अटैक करता है। जैसे वो शाओयान पर अटैक करता है, वो देखता है कि उसकी जो अटैक है वो शाओयान के आर पार हो चुका है। और आपको बताइए यहाँ पे शाओयान ने अपने 3000 लाइटनिंग मोमेंट का यूज़ कर दिया था, जिसकी वजह से पीछे उसका एक इल्यूजन रह चुका था, इल्यूजनरी बॉडी रह चुकी थी। तभी वो पीछे मतलब कि देखता है और देखता है कि जो शाओयान है उसने अभी के टाइम पे वो जो 4th लेवल का आप कह सकते हो जो भी बंदा है, मतलब कि अभी के टाइम पे नाम वापस से इसका मुझे भूल गया। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा है उस शाओयान ने जाके उसका गला पकड़ा हुआ था। और दाओ हुआंग की 4th लेवल के वाला जो बंदा है, एकदम मतलब कि उसकी आंखों में आप कह सकते हो डर एकदम फैल चुका था, लेकिन फिर भी वो अटैक नहीं कर सकता। ये देखने के बाद वो कहता है क्या क्या तुम पागल हो चुके हो, अगर तुमने ऐसा किया मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है शाओयान कहता है अरे मेरे को जान से मारोगे बेटा, तुम्हें तो अपनी जान की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि तुम अभी मेरे हाथों से मरने वाले हो। और हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो अपने हाथ में ग्लेस फ्लेम को लाता है, उस बंदे की चीथड़े उड़ा देता है एकदम। ये देख के तो वो बंदा भी शौक हो जाता है और कहता है कि बेटा तूने मतलब कि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है, अब तू देखेगा मतलब कि मेरी पावर को। तभी हमें दिखाया जाता है अपने कपड़े फाड़ देता है, मतलब कि ऊपर से शर्ट को फाड़ता है अपनी को। तभी उसकी बॉडी के ऊपर आप कह सकते हो स्कॉर्पियन का आप कह सकते हो सिंबल बना हुआ दिखता है, और वो एक स्कॉर्पियन को हमें दिखाया जाता है समन करता है। और गाइस ये जो स्कॉर्पियन उसकी समनिंग टेक्निक थी, और इसने कम से कम आप कह सकते हो दाओ हुआंग लेवल 9 का आप कह सकते हो जो बीस्ट है उसको, मतलब कि 9 का नहीं या 6 का शायद से आई थिंक। और हमें दिखाया जाता है कि उसने एक दाओ हुआंग लेवल 6 के अभी के टाइम पे एक स्कॉर्पियन बीस्ट को पालतू बना के रखा हुआ था अपना, और वो इसका यूज़ करने वाला था इस फाइट के अंदर। और इस फाइट में मतलब कि वो स्कॉर्पियन का मतलब कि यूज़ करेगा शाओयान के खिलाफ। और जब वो दोनों पावर अपनी मिलाएंगे, आपको पता ही कैसे एक बीस्ट की पावर एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो बीस्ट है ये आप कह सकते हो पूरा जो स्टेटस है फाइट का बदल सकता था। और वो बंदा जितना जल्दी हो सके शाओयान को यहाँ से मार के निपटाना चाहता था। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो शाओयान होता है वो तभी एक ब्लैक मिस्ट में देखता है, जहाँ पे मतलब कि वो पहले ब्लैक मिस्ट फैली हुई थी। तभी वहाँ से हमें दिखाया जाता है वो जो स्कॉर्पियन था बड़ा सा, वो वहाँ पे आ जाता है। जो आसपास के लोग थे वो भी इस चीज़ को देख के शौक हो जाते हैं कि जो स्कॉर्पियन है वो यहाँ पे आ चुका है अभी के टाइम पे। और ये तो सच में हुआ कि कितना ज़्यादा खतरनाक स्कॉर्पियन है। और ये जो स्कॉर्पियन है इसको इस जगह पे मतलब कि बहुत ज़्यादा भयानक अस्तित्व माना जाता है। यहाँ तक कि कोई भी यहाँ पे ऐसा इंसान नहीं है जो कि मतलब कि इससे खौफ ना खाता हो। यहाँ तक कि एक दाओ हुआंग लेवल 9 का वॉरियर भी इस स्कॉर्पियन से खौफ खाता है, बस दाओ जुंगी इसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इस बंदे की किस्मत देखो, इस बंदे ने सच में इतने पावरफुल बीस्ट को कंट्रोल कर लिया। ये तो सच में इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मतलब कि ताकत साबित होने वाला आगे जाके। ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा हम लोगों के लिए। ये पूरी फाइट की सिचुएशन को चेंज कर सकता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी लड़की को, जो कोई और नहीं थी, हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका जिया थी। और जिया शाओयान से कहती है शाओयान तुम इसे मुझ पे छोड़ दो, इसको तो मैं आज अकल सिखाती हूँ। तो ये सुन के जो शाओयान था वो कहता है चलो ठीक है सिस्टर आप इसको संभालो। सिस्टर तो नहीं कहता, तो वो कहता है जिया ठीक है फिर तुम इसे संभालो, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास बीस्ट ब्लड लाइन है और वो अपनी ब्लड लाइन के ज़रिए किसी भी पावरफुल बीस्ट को जो अपने से बहुत ज़्यादा पावरफुल है उसको दबा सकती है। और आपको याद होगा जब वो दाऊ वोंग लेवल पे थी, दाऊ वोंग लेवल की पीक पर थी, तब उसने प्रोटेक्टर वू जो कि उस टाइम पे मास्टर याओलाओ से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, उसके एक पावरफुल अटैक को सिर्फ अपने एक पंच से मतलब कि आप कह सकते हो डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसको यहाँ तक कि आप कह सकते हो आइस एम्परर जो कि दाऊ हुआंग लेवल की पीक पे थे वो भी नहीं रोक पाए थे। इसलिए शाओयान को पूरा भरोसा था कि भैया अगर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन आई तब तो ये लड़की मतलब कि एकदम भोकाल बन जाएगी और इसको एकदम मतलब कि धूल चटा चटा के मारेगी। और होता भी यही है। वो जो बीस्ट होता है स्कॉर्पियन बीस्ट, वो आके हमें दिखाया जाता है कि जिया पे अटैक करने लगता है। लेकिन जो जिया होती है अपने पावरफुल अटैक्स उस पर करते जा रहे थे और यहाँ तक कि अपनी ब्लड लाइन का भी यूज़ करती। उसकी आंखों से पर्पल ओरा निकल रहा था, जिसकी वजह से उसकी जो पावर थी वो बढ़ती जा रही थी। और जो जिया है वो ऐसी धूल चटाती है मतलब कि उस स्कॉर्पियन बीस्ट को उठा उठा के फेंकने लगती है। ये देख के तो हमें दिखाया जाता है कि वो जो एल्डर
जी था वो तो एकदम शॉक हो जाता और कहता है ये क्या भूखा लेके आ चुका है ये बंदा। ये छोटी सी बच्ची, मुझे यकीन नहीं होता ये छोटी सी बच्ची इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि इस बीस्ट को मतलब कि इतनी ज़्यादा धूल चटा रही है। और जो आसपास के लोग थे पॉइजन सेक्ट के, वो तो हंसने लगते हैं कि भैया ये जो बीस्ट, इससे हम आज तक कितने डरे, मतलब कि इसके सामने तो कोई आँख उठा के नहीं देख सकता इस बीस्ट के सामने, और एक छोटी सी बच्ची आके इसको पेल के जा रही है। यार इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। और उस बीस्ट को भी गुस्सा आने लगता है क्योंकि भैया अच्छी खासी इज्जत को इस लड़की ने मतलब कि अभी के टाइम पे मिट्टी में मतलब कि रोल के रख दिया था एकदम। तभी हमें दिखाया जाता है सीन चेंज करके, जो अभी के टाइम पे लिटिल फाइट डॉक्टर थी और जो पूर्वज थे उनकी फाइट हो रही थी। और हमें दिखाया जाता है जो पूर्वज थे वो लिटिल फाइट डॉक्टर पे भी अटैक कर रहे थे, लेकिन वो अभी कोई भी मतलब कि आप कह सकते हो रिजल्ट नहीं निकल रहा था और दोनों एक दूसरे पे भारी नहीं पड़े थे क्योंकि उनका जो लेवल है वो एकदम बराबर है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो जो बंदा होता है वो भी अपने कपड़े फाड़ देता है, ऊपर की शर्ट को मतलब कि फाड़ देता है। और जैसे वो अपनी शर्ट को फाड़ता है हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी पे भी एक स्कॉर्पियन का मतलब कि आप कह सकते हो सिंबल बना हुआ था। लेकिन जो स्कॉर्पियन का सिंबल था ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक दिख रहा था कि जैसे ये असल में है। और वो कहता है कि ये जो स्कॉर्पियन है मैंने इसको मतलब कि इसको मार के जो इसकी सोल है वो लगभग दाऊजूंग लेवल तक पहुँचने वाली थी और ये ब्रेक थ्रू करने वाला था। तभी मैंने मतलब कि इसको मार कर इसकी सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और इतने टाइम से जो मैं कल्टीवेशन कर रहा था मैं इसी की सोल को एब्जॉर्ब कर रहा था, इसलिए मेरे पास एक ट्रू स्कॉर्पियन की मतलब कि कह सकते हो एक बिच्छू की ब्लड लाइन आ चुकी है। इसी वजह से अब मैं देखता हूँ क्या तुम मतलब कि तुम मेरी इस टेक्निक का सामना कर पाओगी। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि जो लिटिल फाइट डॉक्टर थी वो भी शॉक थी। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो अपनी पावर को मतलब कि आप कह सकते हो इंक्लूड कर लेता है मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर, और जो उसका लेवल है हमें दिखाया जाता है वो बढ़ के जो दाओजोंग लेवल 4 था वो दाओजोंग लेवल 5 की पीक हो जाता है। और ये देख के जो लिटिल फाइट डॉक्टर थी वो भी एकदम शॉक हो चुकी थी और कहती है सच में यार इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है फिर भी वो डरती नहीं, आपको पता ही है कितनी खतरनाक है वो, और जाकर मतलब कि उस बंदे पर अटैक करने लगती है। और वो जो बंदा है वो भी मतलब कि अभी के टाइम पे लिटिल फाइट डॉक्टर पर अटैक करता, और जो लिटिल फाइट डॉक्टर अब अपने पावरफुल मूव्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। और नीचे हमें दिखाया जाता है जो अभी के टाइम पे हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइट हो रही थी और जो स्कॉर्पियन बीस्ट था उसको इतना पिटते हुए देख के साथ में उनके आप कह सकते हैं दाऊजूंग लेवल 4 का भी वॉरियर मारा जा चुका, दाऊ हुआंग लेवल का सॉरी गाइस, वो वॉरियर भी मारा जा चुका था। और इतने मतलब कि पावरफुल अटैक्स को देख के मतलब कि वो जो ऊपर आप कह सकते हो एल्डर होता है वो समझ जाता है कि लिटिल फाइट डॉक्टर को मतलब कि हराना इतना भी आसान नहीं है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका जो आप कह सकते हो 10,000 स्कॉर्पियन आप कह सकते हो सेक्ट है वो बहुत जल्दी मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय अगर ना भी हुआ तो जो उसके पावरफुल वॉरियर्स हैं वो मारे जाएंगे। तो अकेला बंदा पावरफुल करेगा क्या? एक सेक्ट को चलाने के लिए, एक अलायंस को चलाने के लिए बहुत सारे पावरफुल वॉरियर्स की ज़रूरत होती है। और जो उनके दाऊ हुआंग लेवल के वॉरियर हैं वो तो मतलब कि मरते जा रहे हैं क्योंकि कम से कम उनके 1-2 दाऊ हुआंग लेवल के वॉरियर तो मारे जा चुके थे अभी के टाइम पर। जो इनका बीस था उसको इतना पिटते हुए देख के वो कहते हैं मतलब कि जो एल्डर जी थे, जो पूर्वज थे एल्डर जी से कहते हैं कि अब तुम उस मिस्टीरियस बंदे को बुला लो। तो ये सुन के जो एल्डर्स जी होते हैं वो भी एकदम खुश हो जाते हैं कि भैया चलो कम से कम अभी इन्होंने हमें चांस तो दिया उस पूर्व मतलब कि उस मिस्टीरियस बंदे को बुलाने का। और कहीं किसी और को नहीं, उस हॉल ऑफ सोल के बंदे को बुलाने की बात कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो कहता है शाओइंग तो देखते हुए वो कहता है आज जो हमारी मतलब कि जीत है वो एकदम मतलब कि निश्चित है और आज हम पक्का जीतेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि तभी वो एक आसमान में एक सिग्नल भेज देता है। और कैसे ये सिग्नल उसने उस हॉल ऑफ सोल के बंदे को भेजा था। जैसे सिग्नल आसमान में जाता है हमें दिखाया जाता है पूरे बैटल अरीना के अंदर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा फैल जाता है। और ये जो ऑरा था ये बहुत ज़्यादा दबंग मतलब कि आप कह सकते हो एकदम पावरफुल ऑरा था। और जो ब्लैक मिस्ट थी जहाँ पे मतलब कि 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के लोग आ रहे थे, वो जो ब्लैक मिस्ट होती है अचानक से गायब हो जाती है। और तभी वहाँ पे एक बंदा अपीयर होते हुए दिखाया जाता है जिसके अंदर से पिंक पर्पल कलर की फ्लेम निकल रही थी आप कह सकते हो। वो जो पर्पल कलर की फ्लेम थी ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। और साथ ही साथ में जो बंदा है ये भी एकदम मतलब कि आप कह सकते हो उसका जो चेहरा है वो भी ब्लैक कलर का था। आपको पता है हॉलो सोलो के चेहरे कैसे होते हैं। और इस बंदे का नाम गाइस प्रोटेक्टर टाई था। और ये प्रोटेक्टर टाई अभी के टाइम पे जो प्रोटेक्टर जो पहले मतलब कि जिनसे मास्टर लड़ चुके हैं प्रोटेक्टर वो उनसे आप कह सकते हो थोड़ा बहुत कमज़ोरी था। तो इसलिए जो क्वीन मेडिस इसको आराम से संभाल सकती है। और हमें दिखाया जाता है कि जो अभी के टाइम पे प्रोटेक्टर टाई थे, प्रोटेक्टर टाई को आता हुआ देख के जो आसपास के लोग थे वो बिल्कुल मतलब कि अभी के टाइम पे दहशत में आ चुके थे। खासकर जो पॉइजन सेक्ट के मतलब कि पॉइजन अलायंस के जो लीडर थे, खासकर मतलब कि जो पॉइजन अलायंस के लोग थे वो शॉक हो जाते हैं मतलब कि एकदम कि इन लोगों से अब लड़ा कैसे जाएगा क्योंकि हम तो मतलब कि हमारे पास तो एक ही दाऊजूंग है। और जो लिटिल फाइट डॉक्टर वो किन किन से लड़ेगी, उसके पास आएगा कितने हाथ हैं, किन किन को संभालेगी आखिरकार। अब तो इनके पास एक और भी दाऊ जोंग लाल का वॉरियर आ चुका है, अब तो हमारा बचना नामुमकिन है। और जो लोगों का कॉन्फिडेंस है डाउन होने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो बंदा आगे आता है वो कहता है मतलब कि पूर्वज से कि देखो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तो आ गया हूँ लेकिन तुम्हें मुझे बाद में इसके लिए बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी देना होगा और मतलब कि बहुत सारी चीज़ें भी देनी होंगी। तो वो कहता है कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए,
हम आपको मतलब कि बाद में इसके लिए बहुत अच्छा रीपे करेंगे, तो बस आप हमारी मदद कर दीजिए, जिसकी मदद से मतलब कि हम आपकी मदद से मतलब कि इन लोगों को हरा सकें। तो बाद में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ भी रीपे करूँगा। और खैर मैं यहाँ पे मतलब की बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, और यहाँ पे इसी वजह से थोड़े बहुत लोगों को परेशानी भी हो रही हुई, तो आई होप कि इसे थोड़ा बहुत आप इग्नोर कर दोगे, क्योंकि मेरी ये आदत है मतलब कि, तो इसे छोड़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। और पहले जो एपिसोड थे उनसे लेके यहाँ तक मैंने इसको बहुत सुधारने की कोशिश भी की है, और सुधारा भी है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी यार आप जानते हो मैं स्क्रिप्ट के बिना ही इसे मतलब कि बोलता हूँ, तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत ही गड़बड़ तो होती है ना। तो आई होप कि आप मतलब कि मेरी बात को समझोगे और मेरी इस चीज़ को मतलब कि ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस आदत को जितना हो सके जल्दी छोड़ दूँ, क्योंकि जो मतलब कि बोलने की आदत है ना मेरी, बस यही है जो मेरी पूरी की पूरी नॉवल को ख़राब कर देती है, या फिर मतलब कि ये दो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरे को अनाइंग लगती हैं अपने अंदर, और ये मेरी हैबिट में मतलब कि सच सच में बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। तो चलो मेन स्टोरी लाइन में वापस आते हैं, और वो आगे कहता है मतलब कि प्रोटेक्टेड आई कि अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे कुछ सोल्स को खाऊंगा, जिनको खाने के बाद जो मेरी पावर है वो बढ़ जाएगी। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी चेन्स को बाहर निकालता है और आसपास फेंकने लगता है, ताकि वो आसपास के लोगों की जो सोल्स हैं उन्हें खा सके। और थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि वो जो बहुत सारी सोल्स को अपने अंदर ले लेता है और खाने लगता है। ये देख के जो शाओन था वो भी एकदम शॉक हो चुका था, लेकिन फिर भी उसको पता था कि जो क्वीन मेडस है वो बड़े आराम से इसको संभाल लेगी, इसलिए उसके जो चेहरे पे थोड़ी बहुत ही स्माइल आ जाती है। ये देख के जो एल्डर जी था वो भी शौक हो जाता है कि ये बंदा अभी भी मतलब कि स्माइल कर रहा है। तो ये देख के मतलब कि वो जो बंदा होता है वो सीधा एल्डर जी को कहता है, मतलब कि जो एल्डर जी होता है वो प्रोटेक्टर टाई को ग्रीट करते हुए कहता है कि प्रोटेक्टर टाई कृपया मतलब कि एल्डर आप हमारी मदद कीजिए, ये जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये सच में इसने हमारे एक दाऊ हैंग लेवल के वॉरियर को मार डाला है। अगर आप इसकी सोल खा लेंगे तो ये मेरे लिए मतलब कि आपका बहुत बड़ा शुक्रिया होगा। पहले इस बंदे को मतलब कि निपटा दीजिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब कि दिक्कत पैदा कर रहा है। ये देख के जो प्रोटेक्टर टाई था वो उस बंदे पे गुस्सा होता है, कहता है कि तुम 10,000 स्कॉर्पियन अलाइंस वाले तुम सच में बहुत ज़्यादा मतलब कि ढीले पड़ते जा रहे हो। और देखो तुमसे सिर्फ एक दाऊ हैंग लेवल 1 का वॉरियर भी नहीं संभाला जा रहा है, तुम्हें तो डूब के चुल्लू पर पानी में मर जाना चाहिए। तुम तो पीक पे हो, काहे के पीक पे हो यार, तुम तो बस नाम के पीक पे हो। तुम जैसे लोग तभी मतलब कि दाऊ पे कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। इतनी बेइज्जती सुन के मतलब कि जो एल्डर आप कह सकते हो जी था वो सोचता है कि यार इस बंदे को बोलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब इसकी थोड़ी बहुत ही बातें झेलनी होंगी, ताकतवर है तो नखरे तो झेलने ही पड़ेंगे ना इसके। और हमें दिखाया जाता है कि वो आगे कुछ नहीं कहता, बस हमें दांत फाड़ने लगता है। और जो वहाँ पे प्रोटेक्टर टाई था हमें दिखाया जाता है अपनी चेन को सीधा शाओन के ऊपर मतलब कि आप कह सकते हो मारने के लिए भेज देता है। और जैसे ही शाओन के पास वो जो चेनें थी वो जा रही थी, तभी जो शाओन अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का आप कह सकते हो एकदम टॉप लेवल का यूज़ करता है, जिसकी वजह से जो शाओन होता है वो बस एक इल्यूजन बन जाता है, और जो चेन थी वो शाओन के आर पार हो जाती है और उससे कोई भी खून नहीं आता, क्योंकि वो उसका एक इल्यूजन था। तो ये देखिए जो प्रोटेक्टर टाई था वो तो एकदम शौक हो जाता है और कहता है सच में इस लड़के को अब मैं समझ सकता हूँ कि जो बंदा है इस लड़के को क्यों नहीं हरा पा रहा था। इस लड़के की जो स्पीड है वो सच में बहुत ज़्यादा है, और वो अपनी और भी चेन्स को बार बार शाओन की तरफ मारने के लिए भेजता है, लेकिन फिर भी जो शाओन उसके हाथ में नहीं आता। ये देखिए वो बंदा कहता है सच में ये बंदा कोई ऑर्डिनरी नहीं है, और कहता है बच्चे तुम्हारा जो टैलेंट है सच में हाई है, लेकिन कोई ना, तुम जैसे बंदे को मारने का मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी हमें दिखाया जाता है उसके अंदर से 8 चेनें मतलब कि आप कह सकते निकल जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो शाओन को हर जगह से घेर के अटैक करने होता है, और शाओन के ऊपर वो अपनी 8 चेनों से अटैक कर देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है तभी जैसे वो चेनें शाओन की तरफ जा रही थी, वो अचानक से वो जो चेनें वहीं पे ब्लास्ट हो जाती हैं। और ये देख के वो जो प्रोटेक्टर ट्राई था वो गुस्से में कहता है कि यहाँ पे कौन सा दूसरा दाऊजुंग छुपा हुआ है, मैं बस कहना चाहूँगा कि ऐसे कायरों की तरह मतलब कि अटैक मत करो, बाहर आओ। तभी हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मेडुसा होती है वो एकदम सामने आते हुए भोकाल मारते हुए कहती है कि अच्छा तो अब बताओ तुम में मतलब कि इतनी मतलब कि तुम में रिस्पेक्ट नहीं रही है, और तुम इतने गिर चुके हो कि तुम एक दाऊ फेंग लेवल 1 के वॉरियर के ऊपर अटैक कर रहे हो और उससे भी मतलब कि तुम हरा नहीं पा रहे हो। तुम तो सच में मतलब कि उसकी मतलब कि अच्छी खासी बेइज्जती करती है और कहती है कि तुम तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा बेकार इंसान, तुम जितना बेकार इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। लगता है तुम बुढ़े होने के साथ साथ तुम्हारी जो हड्डियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि अभी के टाइम पे तुम कह सकते हो कमज़ोर हो चुकी है। ये सुनने के बाद जो बुढ़ा होता है यानी कि प्रोटेक्टर टाई, उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि भैया आप तो इसको ना छोड़ने वाला, मैं आज तो उसकी हड्डियाँ तोड़ के रहूँगा इस औरत की। और हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मेडुसा होती है अपने हाथ में एक स्वॉर्ड को समन कर लेती है, लेकिन ये स्नेक स्वॉर्ड नहीं थी, वो ऐसा इसलिए ताकि उसके अपीयरेंस के बारे में किसी और को पता ना लग जाए। और हमें दिखाया जाता है वो जाके प्रोटेक्टर टाई पर अटैक कर देती है, और जो प्रोटेक्टर टाई होता है वो भी क्वीन मेडुसा के साथ लड़ने लगता है। फिर हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है वापस से जो लिटिल फाई डॉक्टर थी उसका सीन दिखाया जाता है। और लिटिल फाई डॉक्टर अभी के टाइम पे इस बंदे से फाइट करते हुए इस पूर्वज से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी, क्योंकि अभी के टाइम वो डिसएडवांटेज में चली गई थी। और वो कहती है कि तुमने सच में मतलब कि बहुत कुछ कर लिया,
अब तुम मेरी मतलब कि रियल पावर को देखोगे। और हमें दिखाया जाता है कि जो अपनी पॉइजन बॉडी थी वो उसका यूज़ करने वाली थी, और कैसे अगर वो पॉइजन बॉडी का यूज़ करती है तो उससे भी मतलब कि कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। लेकिन दरअसल मेन बात ये है कि जो चैप्टर हैं वो मैंने यहीं तक पढ़े हैं, तो इसके आगे की जो नॉवल है वो मेरे को खुद भी नहीं पता। तो अब पढ़ूंगा और आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो शाम को आपको एक छोटा सा एपिसोड देखने को मिल जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। बाय बाय।